आप मुझे बताइए कि जैसे मनरेगा के ऊपर बात चल रही है, मनरेगा बचाओ, ग्रामीण भारत बचाओ, क्या कहेंगे? देखिए मनरेगा क्या होता था पहले ग्रामीण भारत के अंदर खेती पर डिपेंड था। अब खेती औजारों से होने लगी है, खेती किसान के हाथ में रही नहीं है, वो कॉरपोरेट की तरफ जा रही है। वहाँ मशीनें आ गई हैं, कंबाइन आ गई है, ट्रैक्टर आ गया, ट्राली आ गए। जिन लोगों ने खेत बनाए थे, जिन लोगों ने जंगल काटा था, जिन लोगों ने ज़मीन साफ करी थी, जिन लोगों ने मजदूरी कर कर वहाँ इस देश की अर्थव्यवस्था को बनाया था, इस देश की जीडीपी को बनाया था, आज उन लोगों के पास काम नहीं। बड़ी बड़ी कंपनी उस काम को लेने के लिए पिछली यूपीए की सरकार ने, सोनिया गांधी की लेड यूपीए की सरकार ने या हमें रोजगार गारंटी कानून दिया गया 2005 में। उसके अंदर ये था कि रोजगार का अधिकार है 100 दिन का, बाकी दिन आप और जगह से ले सकते हैं। आज कृषि और नीचे गिरी है और काम कम हुआ है। कम से कम 200 दिन का रोजगार चाहिए और कम से कम हमें 500 रुपये। एक बात देखिए, आपको सबसे बड़ी बात है कि 429 रुपये एग्रीकल्चर वर्कर का केंद्र सरकार ने मिनिमम वेज घोषित कर रखा है। 429 रुपये, किसी जगह 350 मिल रहा है, किसी जगह 200 मिल रहा है, किसी जगह 180 मिल रहा है किसी स्टेट में। और हरियाणा स्टेट की, जब मैं जिस स्टेट से मैं आता हूँ, उस स्टेट में 393 रुपये उस स्टेट ने मिनिमम वेजेस एग्रीकल्चर वर्कर का है। और एग्रीकल्चर वर्कर का और मनरेगा वर्कर का जो वेजेस है इक्वलेंट होता है, ये मनरेगा एक्ट के अंदर है। इसलिए मतलब कि ये जो डिफरेंस है, कौन खा रहा है? वही तो, कौन खा रहा है बताइए? अरे सरकार खा रही है। कीचड़ में कमल खिला है कि कीचड़ में सारा धन जा रहा है। हाँ, कीचड़ में धन जा रहा है। कीचड़ में कमल खिला है कि सारा का सारा पैसा, देश का जनता का पैसा उस कीचड़ में घुसा जा रहा है, निकल ही नहीं पा रहा है। क्या वो कीचड़ कौन सा है हमें भी पता चाहिए जिसमें ये कमल खिलता है। अंधभक्तों को दिखता है कि मोदी हमारा फलाना है, ये अंधभक्तों को भी मूर्ख बना रहा है। ये धर्म के मुद्दे पे तो हमेशा चुनाव लड़ते हैं और इनके पास मुद्दा कौन सा है? इनके लोग कहते हैं कि हिंदू है, हिंदू है, हिंदू को वोट देंगे, हिंदू सुरक्षित है। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा बजट में कटौती के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, वो कितना सही है और कितना गलत? देखिए, कोरोना में 2 साल लॉकडाउन रहा। उस 2 साल लॉकडाउन में जब पलायन हुआ, लेबर के पास ना बस थी, ना जाने का साधन था, पैदल साइकिल पर जिसका जैसे बना वो अपने गांव पहुंचा। और 2 साल मनरेगा मजदूरी से ही उसका जीवन यापन हुआ। जो मनरेगा मजदूरों का बजट 60,000 करोड़ था, उसमें वित्तीय वर्ष 21-22 में सरकार को 1,23,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। 22-23 वित्तीय वर्ष में 98,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। तो अब क्यों बजट उन्होंने 60,000 करोड़ का कर दिया? इसके बावजूद स्टेट एजेंसियों का 4700 करोड़ रुपए बकाया है जो सरकार रिलीज नहीं कर रही है। जब सरकार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने ग्रामीण जो योजना है, जल शक्ति योजना और आवास योजना, उसमें मनरेगा मजदूरों को नौकरी मिल जाएगी, जिसका कोई धारण नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की पॉलिसी अलग है और मनरेगा मजदूरों की पॉलिसी अलग है। ये डिमांड बेस्ड, मांग बेस्ड कार्यक्रम है, ये आपूर्ति बेस्ड कार्यक्रम नहीं है। इसमें 100 दिनों की मजदूरी का हक किसान के मजदूर के पास है। अपनी मजदूरी का हिस्सा वो 100 दिन का मांग सकता है, उसमें भी उसको 25 से 30 दिन काम दिया जाता है। तो ऐसी सूरत में जब 10 करोड़ कार्ड धारक हैं जिन पे 40 करोड़ जनसंख्या डिपेंडेंट है, तो वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? हमारी मांग ये है कि कम से कम 200 दिन का काम मिले और मजदूरी कम से कम 600 से 800 रुपए हो। 2,70,000 करोड़ का बजट बनता है। अगर 2,70,000 करोड़ का बजट होगा तो मनरेगा मजदूरों को उनकी मेहनत का पैसा मिल सकता है, नहीं तो बेचारे भूखे मर जाएंगे। और चीप लेबर, इंडस्ट्रियल लेबर, पूंजीपतियों को इनके कैसे मिले? 10 लाख करोड़ रुपए का बजट तो इनके पास है उनका कर्ज माफ करने के लिए, पर 2,70,000 करोड़ का बजट नहीं है इनके पास मजदूरों के लिए। 2.5 लाख करोड़ का बजट नहीं है एमएसपी देने के लिए। तो ये सरकार चाहती क्या है? 60,000 करोड़ रुपए का बजट है, क्या वो सही है मजदूरों के लिए? नहीं जी, वो सही नहीं है, गलत है। क्योंकि मजदूरों के साथ हमेशा अत्याचार होता है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनकी पूरी मजदूरी नहीं मिल रही है, उनका हमेशा हक मारा गया। राहुल गांधी से क्या उम्मीद करते हैं कि वो किसानों के हक के लिए कैसे आवाज उठाएंगे? वो सच की आवाज़ उठाते हैं जी राहुल जी, तो किसानों की भी बात सुनेंगे, सब कुछ करेंगे। ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे नेता हैं। हम तो 2024 में उनको पीएम देखना चाहते हैं। जैसी उनकी सोच है, अच्छी सोच है, मौका मिलना चाहिए उनको। जैसे 6,000 रुपए साल का उनका मिलता है, तो किसान क्यों नहीं खुश हैं?
नहीं, 6,000 किस किस किसान को मिलता है? जिसके पास 2 एकड़ जमीन है, बाकी तो किसको देते हैं? ये तो एक जुमलेबाजी है। 6,000 क्यों देते हैं किसान को? किसान को MSP दे, किसान की फसल का मूल्य दो। जैसे सेंटर के जो मतलब है इनके कर्मचारी है, जिस हिसाब से उनकी तनख्वाह बढ़ी है, तो वैसे फसल की कीमत दो। इनको कोई ज़रूरत नहीं है 6,000 देने की। क्यों सब्सिडी देते हैं? ये तो एक मतलब किसान को भी या मजदूर को रोजगार दो। क्यों नहीं देते हैं? मजदूर कोई किसी से भीख नहीं मांगता, बेचारा मजदूरी मांगता है। मजदूर काम करके वो पैसा लेना चाहता है, उसको क्यों नहीं देते हैं कोई रोजगार? रोजगार तो ख़त्म कर रहे हैं आप। कॉरपोरेट को अपना सारा पैसा कॉरपोरेट के वहाँ चले जाएगा तो गरीब आदमी क्या करेगा? आप सोचिए ना। क्या अपील करते हैं आप देश के प्रधानमंत्री से? कर तो कुछ पा नहीं रहे हैं, ना वो रोजगार दे पा रहे हैं, ना वो किसानों की समस्या का समाधान कर पा रहे हैं। मनरेगा का बजट आपके सामने ही, सुबह से वही रोना हम रो रहे हैं। कुछ कर तो पा नहीं रहे हैं, जेब तो अडानी की भर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें अपने हाल पे छोड़ दें, वो गद्दी छोड़ें, नहीं तो 24 में हम भगा के छोड़ेंगे, जैसे उनके भाई ट्रंप को अमेरिका वालों ने भगाया था।